अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशर मजीद मिर्ज़ा। बिल गेट्स की 23 साला बेटी फीबी गेट्स एक नए तनाज़ा में फंस गई हैं। उनके डिजिटल शॉपिंग स्टार्टअप कंपनी फिया पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं और ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हो गए तो उन्हें 20 साल तक कैद का सामना करना पड़ सकता है। फीबी ने ये कंपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की अपनी साबक साथी सोफिया क्यानी के साथ मिलकर शुरू की थी। फिया दरअसल एक ब्राउज़र एक्सटेंशन है जो सार्फिन को ऑनलाइन खरीदारी के दौरान डिस्काउंट कोड्स और बेहतरीन कीमतें तलाश करने में मदद देता है। जब कोई सार्फ फिया के जरिए खरीदारी करता है तो कंपनी को मुतलका स्टोर से कमीशन मिलता है। अब सवाल यह है कि इल्जाम क्या है। फिया के कुछ फीचर्स सार्फ के ब्राउजर में एक किस्म की कुकीज खुद ब खुद शामिल कर देते हैं, चाहे सार्फ ने उस कंपनी का कूपन इस्तेमाल किया हो या ना किया हो। नतीजा ये निकलता है कि फिया को उन खरीदारियों का क्रेडिट और कमीशन भी मिल जाता है जिनमें उनका हकीकतन कोई किरदार नहीं था। इसे कहते हैं कुकी स्टफिंग। जुलाई में जब ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट शाया की तो फिया की जानिब से कहा गया कि कंपनी को इस मसले का इल्म सिर्फ 24 घंटे पहले हुआ था और ये तकनीकी खराबी थी जिसे फौरी तौर पर ठीक कर दिया गया। लेकिन अगस्त में ब्लूमबर्ग की एक नई तहकीकाती रिपोर्ट ने इस दावे को मुकम्मल तौर पर चैलेंज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी स्लीक पैगामात से पता चलता है कि फीबी गेट्स और सोफिया क्यानी को इस मसले का इल्म दिसंबर से था, यानी कंपनी के दावे से तकरीबन 7 माह पहले। रिपोर्ट्स में दिसंबर के एक पैगाम का हवाला दिया गया जिसमें फीबी ने अपनी टीम से यह तस्दीक मांगी थी कि आया कुकी ड्रॉप का ये फीचर तमाम पार्टनर वेबसाइट्स पर फाल है या नहीं, ताकि कंपनी हर मुमकिन ट्रांजैक्शन से कमाई कर सके। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जून में फिया की मजमूई आमदनी का 51% हिस्सा इसी मुतनाज़े कुकी स्टफिंग से आ रहा था। जब 7 जुलाई को यह फीचर बंद किया गया तो कंपनी की औसत यौमिया आमदनी $80,000 से गिरकर $10 से $28,000 के दरमियान रह गई। इस तनाज़ा के बाद एफिलिएट प्लेटफॉर्म impact.com ने भी फिया को मुअत्तल कर दिया। फिया $44 मिलियन से ज्यादा सरमायाकारी हासिल कर चुकी है और इसके सरमायाकारों में मारूफ शख्सियात भी शामिल हैं। फिलहाल फीबी गेट्स या सोफिया क्यानी पर कोई बाज़ाब्ता फौजदारी इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, लेकिन अमरीकी कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर वफाकी सतह पर फ्रॉड साबित हो जाए तो इस जुर्म की ज्यादा से ज्यादा सजा 20 साल कैद तक हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि फीबी की तकनीकी महारत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक साथियों का कहना है कि फीबी ने ह्यूमन बायोलॉजी में तालीम हासिल की थी और एडवांस कोडिंग कोर्सेज नहीं किए थे, जिसकी वजह से उनकी कंपनी फिया का ऐलान हुआ तो कुछ कंप्यूटर साइंस तलबा ने इनकी कोडिंग सलाहियत पर भी सवाल उठाया था। अलबत्ता फीबी ने स्टैनफोर्ड में अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटरप्रेन्योरशिप की एक क्लास ज़रूर ली थी, जिसने बाद में फिया के क़याम में किरदार अदा किया। कंपनी से कहा गया कि वो हर मुतासर ट्रांजैक्शन का जायज़ा ले रही है और ब्रांड पार्टनर्स को रकम वापस करने का अमल शुरू कर चुकी है। अब देखना यह है कि क्या यह मामला अदालत तक पहुंचता है या महज एक स्टार्टअप का तनाज़ा बनकर रह जाता है।